हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स 343। मैं रागनी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स पर। और यहाँ पर हो रही है मेरे दिन की शुरुआत और सभी काम हो चुके हैं, मतलब झाड़ू पोछा और कपड़े वपड़े सब कुछ हो चुके हैं, पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है, बट नाश्ता नहीं हुआ है। तो ये नाश्ता बनाया ही है मैंने। और आज है बच्चों की छुट्टी, आज है तेज बहादुर क्या जयंती है कोई, तो आज वो है, तो इसलिए बच्चों की छुट्टी है। और इधर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, और ये ब्रेड पकौड़ा। तो ये ब्रेड रोल है ये। और तो ये बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन यही है कि इसमें तेल बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए मतलब बहुत कम ही बनता है, बहुत कम बनता है। ये वाला पकौड़ी जो है, ब्रेड रोल जो है, बहुत कम बनता है। तो ये ऐसे ही तो बनता है, मतलब ये पानी में थोड़ा सा ब्रेड को डिप करके, और फिर इसमें आलू जो है बीच में आलू बनाया हुआ था, तो वही आलू का मसाला जो है बीच में भर के, और इसको ऐसे रोल कर देना है। रोल करके फिर इसको सूजी में आप ऐसे भी जो है तल सकते हैं, और सूजी में करके तलेंगे तो और भी करारे बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं, तो और अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से सारे जो है गोलियों को एक बार बना के, और फिर इसको तलना है। तो तलने के लिए मैंने जो है ये कढ़ाई भी रख दिया है, और यहाँ पर सारे एक एक करके जो है इसमें सूजी में लपेट के, सूखी सूजी है उसी में लपेट कर और इसको तल दो, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और गरम गरम रहता है, तो सर्दियों में गरम गरम कोई भी चीज़ होती है तो अच्छी लगती ही है, और जब अच्छी चीज़ हो तो और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वही सब नाश्ते में यही सब बनेगा। और मम्मी के लिए तो ब्रेड सेक कर दे दिया था, और वही वो खा ली थी, मतलब ऊपर से चाची साबूदाना भी भिजवाई थी, तो वो साबूदाना की खिचड़ी जो होती है, साबूदाने की खिचड़ी और ब्रेड सेक कर दिया था, वही सब खा के उन्होंने भी चाय पी लिया था। और उनको डॉक्टर ने इस समय मतलब कुछ परहेज बोला हुआ है, तो इसलिए उनके लिए अलग से कुछ बनाना ही पड़ता है। और यहाँ पर ये पकौड़ी जो है एक भी नहीं खाई थी मम्मी, नहीं, उनको मतलब मना भी है, लेकिन वही होता है कि जब कोई खाया हुआ रहता है तो अचानक से ही बंद करो तो वो अजीब सा ही लगता है। तो वही सब हो रहा है उनके साथ, और उनको मतलब कुछ चीज़ें आधा टेंशन तो उनको यही है, खाने का ही हो गया है अब, और परहेज बोल दिए हैं डॉक्टर, तो सब कुछ मना ही हो गया है उनको। और यहाँ पर ये सच में बहुत ही टेस्टी बने थे, और ये सॉस के साथ या फिर खट्टी चटनी के साथ, ये खट्टी चटनी के साथ मुझे मतलब पर्सनली और भी अच्छा लगा था। एमएस की वो कॉपी लेके आओ उस लड़के का, करो पहले एमएस, तो कॉपी लेके आओ, जो पहले वो काम करो। यानी कि तुम ये एमएस वाला काम भी नहीं किए थे कल, हाँ? और कभी कभी होता है कि कैमरा ऑन रहता है तो भी इतना ध्यान नहीं पड़ता बच्चों को डांटने की वजह से, मतलब होता नहीं है, रियल मॉम आ जाती हैं निकल कर। तो वही यहाँ पर पीनू की क्लास लग रही थी, और वो उसकी मतलब वर्क कंप्लीट भी नहीं था, मतलब दूसरे लड़के की जो है वो कॉपी भी लेकर आया था पूरी करने के लिए, लेकिन तभी वो मतलब ये होता है ना, बच्चे आलस कर जाते हैं अगर दूसरे दिन छुट्टी रहती है तो इस वजह से मैं डांट भी लगा रही थी कि ये काम पहले कर लेना चाहिए था कल के दिन ही। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी फैल रहे हैं, और बच्चे दोनों हैं, वो दोनों को थोड़ी सर्दी सी लग गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ चटाई बिछा दिया छत पर ही। और यहाँ पर ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरा ये कपड़ा भी फैल रहा है इधर। और तो हम लोग के यहाँ तो यही है, ठंडक आ गई है तो ठंडक में सभी कपड़े जो है वो छत पर ही फैल रहे हैं, अब नीचे नहीं सूखता भी है तो बहुत लेट लगता है, तो फिर इतना इंतज़ार कौन करे, जब 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं छत पर तो अच्छा ही रहता है, जल्दी जल्दी काम निपट जाते हैं। और इधर वीनू जो है उसको तो साथ बैठो तो ही वो पढ़ने के लिए बैठता है, पढ़ना भी नहीं था, लिखना ही था, लेकिन वही है, उसमें भी उसको शैतानी सूझती ही रहती है। और आराध्या सीरियस रहती है पढ़ाई के लिए, उसको नहीं उतना डांटना पड़ता है। और यहाँ पर सभी कपड़ों में लगा दिए चिमटी, क्योंकि कपड़ों में हवा से ज़्यादा तो बंदर का डर है, अगर बंदर कहीं मतलब खींच ना ले कपड़े को, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा ही लगते हैं। और आज तो बीनू जो है वो बहुत ही बदमाशी कर रहा था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स 343। और आज आराध्या और वीनू नहीं गए स्कूल, क्यों नहीं गए? छुट्टी था। किस चीज़ का? आज क्या है? गुरु तेज बहादुर जयंती। आज क्या है वीनू? पता नहीं, बस छुट्टी हो गया, बस मज़ा मिल गया। पता कौन करने जाए कि किस चीज़ का छुट्टी है, किस चीज़ की छुट्टी है?
किसान मेला किसान मेला 11 दिसंबर को होता है। वो सब दिसंबर में होता है। खेल रहे हैं। कहाँ है? ये देखिए गए क्या बंदर है वे खेल रहे थे। और हम लोग यहाँ पर मतलब बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, इधर उधर। जब छत पर आओ तो यही होता है, बच्चों का पढ़ाई से ज़्यादा इधर उधर में मन लगता है, दिमाग लगता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ताका-झाकी हो रहा है एक दूसरे की छत पर। और यहाँ पर मैं भी अपने ही छत को निहार रही हूँ, मतलब कपड़ों को। और यहाँ पर देखिए हम लोग के घर कितने सटे-सटे से हैं और ये बहुत ही मतलब होच-पोच वाला एरिया है। और यहाँ पर ये आंटी जो हैं वो अपने मतलब स्वेटर बुन रही है किसी के लिए भी। तो वो पहले तो नहीं देख रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा उनकी तरफ हुआ जैसे लगा था उनको पता था तुरंत वो इधर देखने लगी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्योंकि अगल-बगल जो है वो सारे घर में ऐसे ही होता है, मतलब कपड़े जो हैं वो छत पर ही फैलते हैं। स्टैंड बहुत कम ही लोग के घर में है, होगा भी तो वो अंदर की साइड रहता है, छत पर नहीं। छत पर सब ऐसे ही फैला देते हैं कपड़े। और ये हमारी गली है, ये हमारे घर का एरिया है। और ये बहुत ही छोटा एरिया है, मतलब बहुत ही कम, मार्केट बहुत छोटा सा है। लेकिन यही है कि छोटा है पर घना बहुत ज़्यादा है। और जैसे लगता है कि एक दूसरे की छत पर ही सब लोग ऐसे लांग लांग कर ही चले जाएंगे, कूद कूद कर। बहुत ही सटे सटे से घर है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से आ चुकी हूँ अपने किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, मतलब सब्ज़ी, पराठा, रोटी जो भी है। तो आज मैं बना रही हूँ ये मटर मशरूम की सब्ज़ी है। और ये सिंपल सी ही है, और क्योंकि इसमें आज बहुत ही कम तेल और मसाले का यूज़ हुआ है, क्योंकि इसको सब्ज़ी को मम्मी को भी खाना था, उनको परहेज़ है, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही सब्ज़ी बन रही है। और वो सब्ज़ी खाई भी नहीं, मतलब उनको सब्ज़ी नहीं खाने का मन था, लेकिन उनके हिसाब से बनी थी सब्ज़ी। और बहुत ही कम तेल में बना हुआ था सब्ज़ी, तो इसलिए मसाले जो है वो चिपक रहे थे नीचे की तरफ। और इसलिए मैंने इसको मतलब उसमें पानी डाल डाल कर उसको भूनना पड़ा, इतने कम तेल थे, मतलब 2 या 3 चम्मच तेल इतना ही था सबके खाने में। लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे लगा कि ऐसा बन रहा है तो सब्ज़ी नहीं अच्छी लगेगी बिना तेल के, बिना मतलब ऐसे ही सूखी सूखी सी नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन हाँ, टेस्ट सब कुछ वैसा ही आ रहा था, बट हल्का सा तेल की कमी थी, नहीं तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये मशरूम की सब्ज़ी है, तो मशरूम की सब्ज़ी में थोड़ा सा वो खुद भी पानी छोड़ता है, और उसको अच्छे से भून कर ही बनाया था। तो देखिए सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लग रही है, और सच में बन भी अच्छी गई थी, बनी भी अच्छी थी। और बीनू को बहुत पसंद आई, उनके पापा को भी बहुत पसंद आई, बस मम्मी को नहीं पसंद आ रही थी। मतलब मम्मी को सूखी सूखी सब्ज़ी नहीं पसंद, वो थोड़ी सी रसीली वाली सब्ज़ी खोज रही थी, तो वो ऊपर से ही आ गया था मम्मी के लिए, मतलब आलू मटर की सब्ज़ी, जो भी वो भी उनको नहीं खाना था, लेकिन हल्का हल्का रस लगा कर और खाई उसी से। और यहाँ पर सब कुछ खाना पीना हो चुका था, और यहाँ पर मुझे बर्तन भी उसी वक्त लगे हाथ धुल लेती हूँ तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर वही है, ठंडक में आलस बहुत आता है, और पानी के काम करने से तो और भी आलस आता है। लेकिन वही है, जब फटाफट से काम करते रहो तो फिर नहीं पता चलता है। नहीं तो एक बार किचन से बाहर निकल जाओ, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लो, तो फिर और भी किचन में आने का मन नहीं करता है। और यहाँ पर मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए। प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, अच्छी लगे बुरी लगे कुछ भी कमेंट ज़रूर करिए। और मेरी जो वीडियोस हैं उसको भी फुली वॉच करिए, पसंद करिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए। मतलब एक और क्या चाहिए, मतलब यही सब तो सब बोलते हैं, यही सब तो सभी चाहिए होता है। फिर से आ गई हूँ, और कपड़े जो फैलाए हुए थे वो भी सूख गए हैं। और ये 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। हाँ, 3 बजे तो मैं आई थी, और ये मतलब बैठे बैठे ही आधा घंटे तो हो ही गए होंगे। और अब चलूँ नीचे कपड़े लेकर, और यहाँ बंदर भी अब आने शुरू हो गए हैं, बंदर की आवाज़ भी आ रही है, आने शुरू हो गए हैं। तो चलो उससे पहले ये बंदर आ जाएं, कपड़े भी ले लेते हैं। और इतने ही कपड़े रह गए हैं, बाकी उतार दिए थे।